मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, इंदौर शहर के जो हालात, मीडिया ईमानदारी से, सजगता से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए सच हमेशा सामने लाती है। इंदौर की 2 दिन पहले की पूरी व्यथा इंदौर की जनता ने देखी। गैंगवार, इससे पहले इंदौर में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। जिस तरह का तांडव अब मचने लगा, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी कि जब सरकार थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, माफियाओं के खिलाफ उन्होंने जो युद्ध किया, हर तरह के माफिया के खिलाफ, वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अलग अलग तरीके से खाद्यान्न माफिया हो, चाहे कोई किसी तरह का ऐसी अराजकता जो समाज में दुर्गति के रूप में थी, कमलनाथ जी ने उसका सफाया किया था। अब हमारे शिवराज सिंह जी जब फिर से सत्ता का लूट कर आए तो उन्होंने कहा मैं माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ की नकल करते हुए सफाया कर दूंगा। थोड़ी कार्रवाइयां भी हुई, पर अब क्या हो रहा है, 10 हाथ जमीन में गाड़ दूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ दो। 5-5 आदिवासियों को 10 हाथ नीचे गाड़ दिया। शिवराज सिंह जी की सरकार आंख मूंदे देखती रही। एक कुआं जो सर्वविदित है, 11-11 लोग मौत के गाल में चले गए सरकारी अराजकता और सरकारी अपराधीकरण के कारण। अब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस तरीके से शराब माफियाओं का तांडव देखा, गैंगवार देखा, गोली चालान देखा, और फिर पुलिस के संरक्षण में उन माफियाओं को गिरफ्तारी के बजाय समर्पण करवाते हुए देखा। यह है शिवराज सिंह जी आपकी सरकार, और यह है आपका प्रशासन, यह है माफियाओं के खिलाफ आपका युद्ध। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता से आह्वान करती है कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी का अपराधीकरण हो चुका है। आप देखो, हर जगह अपराधियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े दिखते हैं। उनके लोग लगातार शराब माफिया की बात हो, कब्जों की बात हो, अलग अलग प्रकार के अपराधों में संदिग्ध लोगों को दबाते और बचाते हुए दिख रहे हैं। किसके होर्डिंग पोस्टर पर गुंडों और बदमाशों के फोटो और चित्र होते हैं, सर्वविदित है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी पूरे कृत्य की निंदा करती है, और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पुलिस अपराधियों के संरक्षण के हिसाब से अपना काम न करे। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसे और इंदौर को इस अपराधियों से बचाए। मैं मांग करता हूं पूरा कृत्य की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। दूसरा, हेमू ठाकुर के फोटो वायरल हो रहे हैं मीडिया में। एक दूसरा, आपने कहा कि ये सरकार जो है ये मीडिया पे शिकंजा कस रही है। आपकी सरकार ने हनी ट्रैप की पेन ड्राइव को लीक करने वाले शहर के एक अखबार को दूसरे वाहनों से तोड़ा। क्या आपकी सरकार ने भी उस समय यही काम किया था? 2 बातें हैं। जहाँ तक फोटो किसके किसके साथ है, सरकार सरकारी काम करना चाहिए, कानून का काम करना चाहिए, झांझ मंजीरें नहीं बजाना चाहिए। तो किसी ने रोका है कि कोई अपराधी है, किसी के साथ फोटो है तो उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, 1। दूसरी बात, जहाँ तक प्रश्न है, पूरे शहर में एक जगह जाके आप सर्वे करो और पूछो कि उसमें गलत हुआ था कि सही हुआ था, आपको पता चल जाएगा। हम उस पूरी बात में नहीं जाना चाहते। भावनात्मक आपने देखे गंगा के फोटो लाशों के, आप ही ने बताया, आप ही ने ट्वीट किए, आप ही के माध्यम से व्हाट्सएप पे हमें मिले। आपने देखे गंगा में बहती हुई लाशें, आपने मौत की संख्या देखी, उसी समूह ने छापी थी, उसी पे ईडी और इनकम टैक्स एक साथ कार्रवाई हुई। ऐसा क्यों? ये आप मीडिया समूह का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। सच सामने लाने वालों के लिए सरकार खड़ी रहे, कानून खड़ा रहे, कि कानून से कि तलवार से उनको तहस नहस कर। ये विचार तो प्रश्न पूछने से पहले आपको भी करना चाहिए। आप एक जर्नलिस्ट ईमानदारी से रात दिन सेवा करता है, किसी के खिलाफ कोई छाप दे उसकी मार पिटाई होती है। क्या ऐसा भारत चाहते हैं हम? क्या ऐसा भारत चाहते हैं कि कोई समूह अगर ईमानदारी से काम करे तो उसको सरकार ये कहे कि चुप हो जा, उसको बता के दूसरों को डराए? ऐसा भारत चाहते हो आप? मैं मानता हूं आप ऐसा भारत नहीं चाहते। में आज भारत की सीमा पर चाइना के सैनिकों का कब्जा है, आपकी सरकार है, अपने गिरेबां में झांको। और उस सरकार में भारत की सीमा पर कब्जा करवाने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के
और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क्या संबंध है? इतिहास में अंकित है, इंकित है। आप कहते हो चाइना पर जितनी कठोर कार्रवाई सख्ती कमलनाथ जी ने जब मिनिस्टर थे, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के, तब की थी, जरा इंटरनेट पे जाके चेक करो फिर बोलो। आप बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते। पद से कद बड़ा नहीं होता। कद बड़ा करने के लिए व्यवहार और विचार बड़े करने पड़ते हैं। आदरणीय बीडी शर्मा जी, जरा आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। सरकारी मौतों के हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। ऑक्सीजन से लोग मरे, रेमडेसिविर की कमी से मरे, बेड की कमी से मरे, सरकारी लापरवाही से मरे। उसके लिए दोषी है शिवराज सिंह चौहान, उसके लिए दोषी है नरेंद्र मोदी। आप जिस तरीके से बात करते हैं कि कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप की, कमलनाथ जी के 15 महीने के शासनकाल को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और जिया है। चोरी के रास्ते से सरकार बनाकर वाहवाही लेने की कोशिश और 2.5 साल कर लो, उसके बाद सड़क पे आओगे और यही मध्य प्रदेश की जनता लेके आएगी। जहां तक प्रश्न है इस तरह के कुप्रबंध का, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। आप कुछ भी बात करने से पहले सोचो समझो कि कमलनाथ जी के व्यक्तित्व, उनकी सेवाएं, उनका काम करने का तरीका, मध्य प्रदेश के प्रति उनका समर्पण। आपने बात की कमलनाथ जी के पास ये पेन ड्राइव और सूची कहां से आती है? आप जो आपकी सरकार पाप करवाती है वहीं से कोई न कोई लोग भेजते हैं, वहां से आती है। आप ये बताओ कि पेन ड्राइव में जो हनी ट्रैप के जितने भी कांड छुपे हुए हैं, ये आपकी सरकार में आपके लोगों द्वारा किए हुए हैं कि नहीं है? हमारी तो नहीं थी सरकार। सवाल जवाब देने से पहले विचार करो, इस पाप का भागीदार कौन है? आप बात करते हो सूची, ये दुनिया भर में पेगासस पे जो बातें हुई, क्या कांग्रेस पार्टी लेके आई? 45 देशों की सूची अलग अलग विश्व भर के अखबारों में छपी। आपकी सरकार ने कहा, आपके मंत्री ने केंद्र के कहा कि हमने इस तरह की कोई टेपिंग नहीं करवाई। बाहर जो रिपोर्ट आती है वो कहती है कि भारत की सरकार ने इस तरह का कृत्य किया है। ये तो जवाब आपको देना है, कमलनाथ को थोड़ी देना है। आप जवाब दो। तो जिस तरीके से कमलनाथ जी पर आप आरोप प्रत्यारोप करते हो, जरा अपने गिरेबान में और अपने पाप को छुपाने के कृत्य में अपने आप को संलिग्न करें। आशा करता हूं कि आपको जो जिम्मेवारी आपने छीन के लूट के चोरी से आपको जनता ने नहीं दी है, उसका निर्वाह करें। जिस तरीके से मध्य प्रदेश भर में अराजकता है, कानून व्यवस्था तहस नहस है, मध्य प्रदेश भर में बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को लिख के वीडियो बना के आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लगातार परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, किसान नकली खाद और बीज के कारण ग्रसित है, सोयाबीन का सारा रकबा फिर से किसानों को बोना पड़ेगा, सरकार उस पर ध्यान दे। जिस तरीके से खाद की राशनिंग होने लगी, यूरिया और डीएपी की, ये अपने आप में सरकार का पाप है, किसानों के साथ दोगले ये धोखा है। और वो शिवराज सिंह चौहान जिसने ये कहा था कि 200 रुपए से ज्यादा बिजली के बिल आए तो मत करना, मैं आके जोड़ दूंगा, आपका कनेक्शन कटेगा तो मैं आके जोड़ दूंगा। वो शिवराज सिंह चौहान को कहां सांप सूंघ गया। अब जब दो आपातकाल क्या होता है, आपातकाल की बरसी मनाती है भारतीय जनता पार्टी, वो घोषित थी। अब अघोषित आपातकाल क्या हुआ? मीडिया समूह सच्चाई बताएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होगा, विपक्ष के नेताओं के फोन टेपिंग होंगे, न्यायिक प्रणाली में पूरा हस्तक्षेप सरकार और प्रधानमंत्री का रहेगा। किस प्रकार से जुडिशरी में दबाव में लेकर फैसले लिए जाते हैं, करवाए जाते हैं, उसके उदाहरण हमने सबने देखे हैं। आज जो सर्वविदित हुआ, अखबारों की खबरें छपी, किस प्रकार से सच्चाई, एक मीडिया का समूह लगातार सच बताने में दृढ़ता से काम करने लगा, गंगा की लाशें बताने लगा, मौत के आंकड़े बताने लगा,
कोविड की लापरवाही में ऑक्सीजन में जो कुप्रबंधन था सरकार का सामने लाने लगा, तो अब ईडी और आयकर के हथियार से उसको दबाना और बाकी मीडिया को डराना, कांग्रेस पार्टी इसकी भी निंदा करती। लोकतंत्र का जब चौथा स्तंभ काम करता है तब लोकतंत्र जिंदा रहता है। हम राजनीतिक लोग, हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं अच्छे काम के लिए, गलतियां भी होती है, उन गलतियों पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निगाह रखता है, हमें अपना आईना दिखाता है, सरकारों को भी और व्यक्तियों को भी। मैं मानता हूं जो कार्रवाइयां मीडिया समूहों पर हो रही है ये अघोषित इमरजेंसी और आपातकाल का घोतक है। यह आपातकाल अघोषित रूप से जो फोन टैपिंग होती है, कमलनाथ जी ने कल कहा विस्तार में विस्तृत कि किस तरीके से अराजकता की पराकाष्ठा है। जब बातें ऐसी करने लगे तो विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कमलनाथ जी पर आरोप प्रत्यारोप कल करने लगे। आरोप प्रत्यारोप। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, आपकी पूरी जिंदगी जितनी है उतना कमलनाथ जी का राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनका राजनीतिक यात्रा है। आप एक चुनाव जिंदगी में मोदी लहर में जीते हो। कमलनाथ जी 45 साल से इस मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए लगातार बहुमत का, जनता का मत का विश्वास जीतते रहे। आप बात करते हो 84 के दंगों की, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 84 के दंगों के कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के कमीशन ने उनको क्लीन चिट दी है। राजनीतिक द्वेष भाव से आप आपके पापों को छुपा नहीं सकते।